भगवान विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होने का आश्वासन देना। एक समय की बात है, असंख्य दैत्यों ने अहंकारी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। इस भार को वहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी गौमाता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। करुण स्वर से रोते हुए पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा कहकर सुनाई। ब्रह्मा उनके कष्ट की गाथा सुनकर अत्यंत दुखित हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, केवल नारायण ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, हमें उनके पास ही चलना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा जी और गौरूपधारी पृथ्वी माता भगवान शंकर के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्ति भाव से पुरुष सूक्त के द्वारा नारायण की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उन्हें अपने अंतःकरण में एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई पड़ी। यह आवाज भगवान विष्णु की थी। ब्रह्मा जी समाधि अवस्था से उठे और उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए, देवताओं, मैंने ध्यानावस्था में भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे मुख से सुनो। भगवान विष्णु पृथ्वी माता के कष्टों से परिचित हैं। उन्होंने मर्त्यलोक में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया है। तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर माता पृथ्वी और देवता पुनर्तः आश्वस्त हो गए और प्रसन्न होकर अपने अपने लोकों में चले गए। कहा, वसुदेव और देवकी का विवाह अब से कोई 4000 वर्ष पहले की बात है। भारत के उत्तर पश्चिमी अंचल को उन दिनों शूरसेन देश कहते थे। उसकी राजधानी मधु दैत्य के द्वारा बसाए जाने के कारण मधुपुरी कहलाई, जो बाद में अपभ्रंश होकर मथुरा के नाम से विख्यात हुई। तब वहां अंधक, भोज और वृष्णि वंश के यादवों का विशेष प्रभाव था। भोजकुल के महाराजा उग्रसेन शूरसेन देश पर शासन करते थे और मथुरा में निवास करते थे। नाम से उग्र होने पर भी उनका स्वभाव बड़ा ही शांत और कोमल था, परंतु उनका पुत्र